नमस्कार दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय स्टडी क्लॉक के इस परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने रेलवे एनटीपीसी के लिए आपको एक बैच अनाउंस किया था, जिसमें हमने मैथ का सिलेबस आपको डिफाइन किया था और ये भी बताया था कि किस टॉपिक से लगभग कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं या कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका पहला टॉपिक, और पहले टॉपिक का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि इनमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं और उनका आंसर हमें किस हिसाब से मिनिमम टाइम यानी कि न्यूनतम समय में किस तरीके से हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले उसका बेसिक जानेंगे, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से 10 या 15 सेकंड में कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप आसानी से 2 से 2.5 सेकंड में भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। बात करेंगे सबसे पहले दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम की। डेसिमल सिस्टम में हमारे टोटल 10 नंबर्स होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए दिखाई देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इसको अगर एक नंबर के तौर पे हम लिखना चाहें, यानी कि अगर एक सिंपल ये नंबर लिखा हुआ हो हमारे पास, मान लीजिए कुछ हमारे पास ये लिखा हुआ है 4, 5, 6, 7 और 8, तो हम जब भी इसकी काउंटिंग करते हैं लेफ्ट साइड से करते हैं, ये आप सबको पता होगा ये क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि वंस, टेंस और इसी के आगे हम बढ़ते जाते हैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, 10,000 इसी तरीके से। तो यहाँ पर वो चीजें हमने आपको बताई और इससे पहले और इसके बाद हम जानते हैं कि एक्चुअली में कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसका वास्तविक मान यानी कि एक्चुअल वैल्यू और स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमने कुछ इस तरीके से 8, 9, 4, 8 लिखा हुआ है। ये हमारे पास 4 नंबर्स की एक श्रृंखला है। अगर हम इसमें बात करें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 8 देखिए 2 बार आया है और 8 जो है ये 8 जो है वो एक्चुअली में इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। और अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू बताना चाहेंगे तो हम सिर्फ इसको ऐसे ही लिख देंगे कि एक्चुअल वैल्यू 8 की सिर्फ 8 होगी। इसी तरीके से अगर इसी नंबर्स की हमें प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे। मान लीजिए यही नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आप ये देखेंगे कि ये 8 किस जगह पे है, तो देखा जाए तो ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस और ये हंड्रेड्स और उसके बाद ये थाउजेंड्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो 8 की प्लेस वैल्यू तो 8 ही रहेगी, लेकिन इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। और ये कैसे आप डिफाइन करेंगे, आप जितना ही लेफ्ट से इधर आए उतने ही जीरो बढ़ाते चले जाएं। यानी कि इसकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखना चाहें तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, 2, 3, इसके बाद आप 3 जीरो लगा दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, जो लिखा हुआ है डेट इज वही रहेगा आपके पास। लेकिन अगर हमें प्लेस वैल्यू डिफाइन करनी है तो हम उस नंबर को लिखने के बाद लेफ्ट साइड से जितना राइट साइड जितने अंक आगे आए हैं उतना हम लिख देते हैं। काउंटिंग हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट टू राइट ही होती है। अगर यानी कि हम बात करें कि हमें इस 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम इस 9 की प्लेस वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे 9 और क्योंकि हम 2 अंक और आगे आए हैं तो हमने तुरंत इसको लिख दिया 900, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम 4 की प्लेस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 4 and 0, क्योंकि एक ही अंक पहले हमने इसको लिख रखा है। तो दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली संख्या जो हमारे पास यहाँ पर है, पहली संख्या है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम एक बात जानते हैं कि रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, यानी कि p/q का फॉर्म p/q के फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें इस तरीके की, यानी कि ये देखिए 7/9, 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, तो ये सब एक तरीके की क्या है, रेशनल नंबर है। एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ऊपर वाली चीज हमेशा अंश कहलाती है और नीचे जो लिखा हुआ नंबर होता है ये हमेशा हर कहलाता है। यानी कि नीचे वाला नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला नंबर हमारे पास न्यूमरेटर होता है। तो नीचे ऊपर वाला नंबर अंश यानी कि न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। यह आप फ्रैक्शन में भी देखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आप इसको पढ़ेंगे, यानी कि भिन्न के फॉर्म में। बस एक बात याद रखिएगा कि नीचे का नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो रैशनल नंबर काउंट नहीं होगा। यानी कि हम अगर बात करें 3/4 तो ये बिल्कुल हमारे पास रैशनल नंबर होगा, लेकिन 1/0 की अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास रैशनल नंबर
नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों अगली संख्या है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को जानने से पहले थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 या 3 या फिर 4 ये सब किस तरीके के नंबर हैं, अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये रेशनल नंबर हैं तो आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जिन नंबर्स को ऐसे सिंपल लिखा होता है उनका हमेशा बेस यानी कि डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसको देखिए तो हम इसको इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारे पास रेशनल नंबर के लिए सिर्फ एक चीज का नहीं होना चाहिए यानी कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो वो सब रेशनल नंबर में काउंट हो सकता है, यानी कि ये भी रेशनल नंबर में काउंट हो सकता है क्योंकि इसका बेस क्या है 1 है। तो यानी कि अगर हम बात करें और उसके बाद अगर हम इस वैल्यूज को लिखना चाहें तो ये नॉर्मल इस तरीके से लिखी जा सकती हैं, यानी कि ये रेशनल नंबर में काउंट हो सकती हैं। तो इसका मतलब और जो भी चीजें रेशनल नंबर में काउंट होंगी वो इरेशनल नंबर में काउंट नहीं होंगी, यानी कि वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की तो बेसिकली आप ये जान लीजिए कि जितनी भी रूट की वैल्यूज लिखी जाती हैं वो सारी की सारी इरेशनल नंबर में आती हैं। यानी कि अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की एग्जांपल की तो आपको √2, √3 या इसी तरीके से रूट में लिखी गई वैल्यूज वो सारी वैल्यूज जो है आपके इरेशनल नंबर में काउंट होती हैं। हाँ एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए नोट करने वाली बात है। आप कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि पाई हमेशा जो होता है वो इरेशनल नंबर में यूज होता है, यानी कि अपरिमेय संख्याओं में यूज होता है। इस पाई के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें पाई की तो हमारे पास जो पाई की बेसिकली वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, वो 3.14 होती है। यानी कि ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर में काउंट होगा। किस में काउंट होगा बच्चा? इरेशनल नंबर में काउंट होगा। लेकिन एक बात और यहाँ पे सुन लीजिएगा, आपने पाई की वैल्यू को 22/7 भी लिखे हुए देखा होगा, यानी कि 22/7 भी लिखे हुए देखा होगा। अगर हम बात करें कि पाई की वैल्यू को 22/7 लिया गया है तो आप क्या बताएंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? आपको पता है कि अगर वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, रूट में भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पाई अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रेशनल नंबर होगा। बस ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर अगर पाई इस तरीके से 22/7 की फॉर्म में लिखा है तो वो रेशनल नंबर में काउंट होगा, जबकि पाई अगर सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है 3.14 की काउंट में तो ये आपका इरेशनल नंबर में काउंट होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में कहीं पे भी हमने आपको इस तरीके के पॉइंट्स या डेसिमल से नंबर नहीं बताए हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ पाई क्या होता है तो आप सीधे बगैर कुछ सोचे समझे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर पे टिक कर देंगे जब तक उनकी वैल्यूज ना दी गई हो। अगर पाई में ये पूछा जाएगा तब आप रेशनल नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी पूछा जाए तो सब कुछ इरेशनल होगा। और डायरेक्ट अगर आपसे ये पूछा जाए कि पाई रेशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या, तो आप बता सकते हैं कि जो पाई होता है वो सीधे सीधे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है यानी कि अपरिमेय संख्या होती है।